अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाल टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं लिबर्टी मार्केट में। आज हमारा एक आपने देखा होगा कि मैं जैसे कि फ़नी प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन आज हमारा एक सीरियस टॉपिक है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बानी है जनाब इमरान खान साहब, उनको आज 1 साल मुकम्मल हो गया जेल में। उनको किस बात की सज़ा दी जा रही है? क्या उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो पाकिस्तानियों के हक़ के लिए बोले, या उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक अच्छे और रुतबे के साथ इंट्रोड्यूस करवाया? हम तो उसके सपोर्टर हैं। हम चाह रहे हैं कि वो बहुत जल्द बाहर आए, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम और जो मुज़ाकरात हुए हैं इनके, वो जो गए थे अंदर हडियाला जेल में, इनके मुज़ाकरात हो गए हैं। और वो कह रहे हैं हुकूमत के साथ मेरे कोई मुज़ाकरात नहीं है, इन टीम के साथ मेरे मुज़ाकरात हैं, तो इनके साथ मैं मुज़ाकरात करता हूँ। और वो भी चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा मासूम है, आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि जो पीछे इलेक्शन हुए हैं इसमें भी धांधली की गई है। इमरान खान साहब जीत रहे थे, NA 130 से यास्मीन राशिद भी जीत रही थी, उसका भी रिज़ल्ट आ गया, थोड़े दिन पहले आया जी, वहाँ से वो जीत रही थी। और इमरान खान के बारे में यही कहूँगा जी कि हमारा वो हक़ और सच की बात करता था, इसके लिए अंदर फेंका हुआ है उसको, क्योंकि आवाम जो है ना इस टाइम, जितनी आवाम पाकिस्तानी आवाम है हमारी, उसके साथ है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आए, उसकी बीवी भी आए। क्योंकि अभी खबर आई है कि हमें हडियाला जेल से कुछ ही दिनों में इमरान खान रिहा हो जाएगा, और उसके घर की जो है अपना नहर पे जो घर है इसकी भी सफाई करवा दी और बनी गला की करवा दी है, क्योंकि वो आ रहा है बहुत जल्द, वो आवाम के सामने होगा और ये इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये भाग जाएंगे बाहर। जैसे ये भाग जाता है ना नवाज शरीफ, झूठ बोल के जाता है जी मैं बीमार हूँ, तो वहाँ जाके ऐसे भागता फिरता है। लेकिन उम्मीद है कि इमरान खान आएगा, इनको भागने की छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ये ठिकाना ढूंढेंगे कि हम यार कहाँ जाएं, क्योंकि वो उसने एक एक बदला लेना है इनसे। वो पछता रहा है कि यार इन्होंने मेरे साथ जो किया है। हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, जो बंदे पकड़े गए हैं, वो बेचारा एक क्या नाम था उसका, वो उसके घर के बाहर उसको कत्ल कर दिया पुलिस वालों ने, जरताज। जी जो भी था, हम उसके बारे में मजम्मत करते हैं उसकी, वो पाकिस्तानी था। ऐसे नहीं करना चाहिए, पंजाब पुलिस को मेरी ये दरख्वास्त है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी के साथ। वो भी किसी माँ का बेटा था, जो इमरान खान के नहीं निकला है, वो भी किसी माँ का बेटा था, ऐसे नहीं करना चाहिए। लिहाजा हमारा लीडर आएगा, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका यार। बस वो हक बता रहे हैं ना, सही रास्ते पे हमको लेके जा रहे, वो लोग हैं ना, वो उसको सही रास्ते पे लेके जाने नहीं दे रहे। तो उनको कैद किस हक़ से? क्योंकि उन्होंने अवाम के लिए बात की, अवाम के हक़ में बोले, के लिए, हमारे लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, हमारे लिए बात की ना। तो वो ये लोग तो कह रहे हैं कि वो लोग कामयाब नहीं हुए, इमरान खान के अभी जो है ना वो जेल में पड़े हुए, किस वजह में पड़े, बाहर के लोग भी उस पर वीडियो बना रहे कि 1 साल हो गया, ये हो गया, मतलब सारे टिकटॉक फेसबुक सब कुछ में उसकी बात चल रही है। मतलब वज़ीर आज़म है, इतना रिस्पेक्ट तो करना चाहिए, उसमें उसको जेल में रखा है, क्यों रखा है? ना उसने कत्ल किया है, ना किसी को मारा है, क्यों रखा है? तो वजह तो होनी चाहिए, इन लोगों के पास वजह ही नहीं है और रखा है। इन लोगों के पास वजह ही नहीं और इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये हमारे पाकिस्तानी शहरी का कहना था। आइए और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप? क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ अपना ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस किस चीज़ का? अमेज़ॉन का। कितने अरसे से ये कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 3 to 4 years आई थिंक। चले माशाल्लाह। आज का हमारा सवाल ये है कि इमरान खान साहब को 1 साल हो गया जेल में, उनको किस जुर्म की सज़ा दी गई है कि वो आवाम के हक़ में बोले? अवाम के हक़ में बोलना, हर कोई अवाम के हक़ में ही बोलता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफ़िक पार्टी है वो अवाम के हक़ में नहीं बोलती, या नून लीग हो, या PTI हो, या सोन पीपल्स पार्टी हो। प्रॉब्लम इस के बोलने की हद तक सब एक जैसे हैं, करने की हद तक भी सब एक जैसे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई आदमी या कोई भी पार्टी एक सर्टन पॉइंट पे पहुंचने के बाद काम को इस्टेब्लिश करने लगती है, तो देन वो सेम जो हमारे मुल्क में आई थिंक 1965 और या 75 के बाद 75 के बाद से जो सिचुएशन चलती आ रही है, जैसे ही कोई पार्टी थोड़ी सी पॉपुलर होकर कोई काम करना शुरू कर देती है, आपका मुल्क स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है, तो साथ ही जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं या जो इंटरनेशनल ताकतें हैं जो आपके मुल्क को नहीं
उस तरीके से देख सकते जो तरक्की कर रहा है या जिस तरह कर रहा है। अब मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो अगर हम लोग आज से 10 साल पीछे चले जाते हैं तो आई थिंक 10 साल पहले का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और दूसरी बात ये कि नो डाउट कि हमारा जो एक कह लें कि मीडिया है, एक आप उसको कह लें साइंटिफिकली हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की किया पिछले 10 सालों में। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा 10 सालों में ग्रूम किया है जो पहले आज से 10 सालों में नहीं थी। उस हवाले से देखें तो वी आर वे बैक 100 years back from Dubai, even Bangladesh. I traveled to Dubai. I lived 15 years in Dubai. ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमें वो चीज़ें जो चीज़ें हमने बाहर देखी हैं हम वो अब अपने मुल्क में भी देखते हैं। नो डाउट हैं हमारे पास सोर्सेज भी हैं, लेकिन ये है कि हमें वो करने नहीं दिया। इस तरीके के स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती। आप ये देखें कि अगर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, इवन आप दुबई चले जाएं, अगर आप किसी भी हायर पोस्ट पे किसी अच्छी फर्म में देखें, आपको वहाँ पे पाकिस्तानी बैठा, अकाउंट्स में हो, आईटी में हो, बैंक्स जॉब हो, कुछ भी हो, वहाँ पे ऊपर वाली पोस्ट पे आपको पाकिस्तान का बंदा बैठा ज़रूर नज़र आएगा मैनेजमेंट के अंदर। लेकिन अगर वो ही बंदे को ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो, वो अपने मुल्क में रह के अपने मुल्क के लिए काम करे, उसका फ़ायदा भी उसके मुल्क को होगा। नो डाउट अगर हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके काम भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, हम उसका रेवेन्यू भी पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2% है। जो बाकी 10% है हम उन्हीं को दे देते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम वो 10% भी अपने मुल्क में लेके आएँ। इट डज़न मीन कि वो हमें ये नहीं चाहिए कि इमरान खान हो, हमें ये नहीं चाहिए नवाज़ शरीफ हो, हमें ये नहीं चाहिए कौन हो, हमें वो इंसान चाहिए जो हमारे मुल्क को हमारे लिए सोर्सेज पैदा करे। आज हमारे मुल्क में देयर इज़ नो जॉब्स, देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटीज़। अब यूनिवर्सिटी से जिसको कह लेना भेड़ बकरियों के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी से जो है ना वो डिग्रीज़ दे रहे हैं, आईटीज़ में दे रहे हैं, आपको अकाउंट्स में दे रहे हैं, मेडिकल में दे रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपके पास पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। बिल्कुल जॉब वगैरह नहीं। एग्जैक्टली दिस इज़ द रीज़न कि आज हमारे मुल्क की जो रेशो है वो यंग जनरेशन की रेशो है, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रही है कि हमने बाहर जाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि उनको पाकिस्तान में स्कोप नहीं। 75% रेशो जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रही है इस वक्त। एग्जैक्टली लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि हमारी जो जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं, जो भी मेजॉरिटी में हैं या जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है, हाँ मैं एक चीज़ में सब अप्रिशिएट करूँगा नून लीग को कि हमारे मुल्क में आज तक जितना भी काम हुआ है डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी चीज़ में, उनमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह आप सिंपल सी चीज़ है, आप सिर्फ लाहौर को ले लें, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लाहौर ऐसा नहीं था। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, आपको ट्रेन दी गई, मेट्रो दी गई, ये आवाम की फैसिलिटी के लिए है। ज़रूरी नहीं है मेरे पास गाड़ी है मैं मेट्रो में नहीं बैठूँगा, लेकिन एक ये भाई हैं उनके पास गाड़ी नहीं है, वो मेट्रो यूज़ करेंगे, उनको उसका फ़ायदा है। उस फ़ायदे को मैं अवेल नहीं करता, लेकिन वो करता है। इसलिए मुझे हक़ नहीं है कि मैं ये बात कहूँ कि नहीं जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट डज़न मीन, ये सही बात नहीं। बाकी अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम अपने मुल्क में रहें, हंसी खुशी रहें, और जो हमारी सियासी पार्टीज़ हैं उन सबसे इंक्लूडिंग ऑल पार्टीज़ कि आप काइंडली अपने एजेंडे को एक साइड पे रखें, अपने मफादात को एक साइड पे रखें और सिर्फ मुल्क के बारे में सोचें और यहाँ की आवाम और यहाँ की यंग जनरेशन, मैं हमारे आने वाले कल के लिए सोचें। जो हमारे बच्चे हैं या जो हमारी जनरेशन है, उन्होंने हमारे मुल्क को, आज हम हैं कल नहीं होंगे, आज जो हमसे पहले थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो भी नहीं रहेंगे, आगे कुछ और लोग आएंगे। ज़िंदगी मौत का भी नहीं पता चल रहा आज। एग्जैक्टली तो लेकिन हम कुछ ऐसा करें जिससे आने वाली नस्लें हमें एटलीस्ट ये याद रखें कि हाँ उस इंसान ने ये काम किया था और आज तक हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इनका ये कहना है कि हमारा लीडर वापस आएगा और एक ना एक दिन उन्होंने आना ही आना है। जब वो आएंगे तो एक जो अभी हुक्मरान है इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब आप खुद सोचें कि अगर वो बाहर आ गए तो इनको छुपने की जगह कैसे मिलेगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।